हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जूनियर असिस्टेंट परीक्षा की टाइपिंग चल रही है और 2019 की टाइपिंग परीक्षा अभी होनी बाकी है। उसका रिजल्ट आने के बाद होगा। काफ़ी अभ्यर्थी लगातार सवाल करते हैं कि सर टाइपिंग कैसे हो रही है। तो कल मेरे एक जिगरी दोस्त ने टाइपिंग परीक्षा दी है और उससे हमने बात की। एक एक स्टेप हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो को देखने के बाद मिल जाएंगे और आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टाइपिंग परीक्षा से संबंधित किसी भी सवाल से जो भी होंगे आपके सवाल हम उसको बताएंगे। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आपके लिए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको टाइपिंग सेंटर में जाने के लिए आपके पास एक पेन होना चाहिए और एक आपका एडमिट कार्ड, एक ओरिजिनल आईडी। उसकी फ़ोटोकॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए। उसके अलावा आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। ये चीज़ें हो, एक फ़ोटो आप अपने पास रखे रहिएगा। हालांकि वहाँ पे ज़रूरत तो नहीं पड़ी, लेकिन एक आप रखे रहिएगा, कम से कम एक फ़ोटो। इतनी चीज़ों की आपके पास आवश्यकता होगी। कोविड-19 का डिक्लेरेशन फॉर्म आप निकलवा सकते हैं। नहीं तो वहाँ पे आपको जैसे ही आप अलीगंज के सेंटर में पॉलिटेक्निक आईटीआई सेंटर में आप प्रवेश करेंगे, बाहर ही आपको अंदर जब जाएंगे तो बिल्डिंग में एंट्री से पहले ही आपके दो काउंटर बने मिलेंगे। वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा कोविड डिक्लेरेशन का, वहाँ पे आप सबमिट करेंगे। सबसे पहले आप जाएंगे, वहीं पे एक बगल में दीवार में चिपकी हुई लिस्ट रहती है जिसमें आपको सीरियल नंबर देखना होगा। सीरियल नंबर आप देख के अपने फॉर्म के ऊपर लिख लीजिए। कोविड-19 डिक्लेरेशन फॉर्म के ऊपर लिख लीजिए। वहाँ से आपको क्या करना है, उसके बाद वहाँ पे दो काउंटर बने हैं, तो किसी भी काउंटर में चले जाइए। तो आपका जो कोविड-19 डिक्लेरेशन है का फॉर्म में जो भी नीचे सबमिट करने का ऑप्शन रहता है, वहाँ पे वो लोग सारी चीज़ें, डेस्क नंबर आदि सारी चीज़ें भर देंगे। उसके बाद आपको वहीं पे मोबाइल आपको जमा करना है। वहीं पे एक लाइब्रेरी है, वहीं पे आपको मोबाइल आपको जमा करना होगा। देखिए, मोबाइल में जो आरोग्य सेतु आपके उसमें मोबाइल में दिया है उसको डाउनलोड करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मोबाइल ना कोई आपका चेक करता है और तुरंत आपको वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। तो इसलिए मोबाइल यदि आपका कोई फ्रेंड है तो उसे आप बाहर ही दे दें, नहीं तो आपको वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। हालांकि जमा करने का कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। उसके अलावा आप को वहीं एक अंदर जाने का आपको रास्ता मिलेगा। तो उसको कई शिफ्टों में 30-30 करके लड़कों को अंदर भेजा जा रहा है, 30-30 बच्चों को करके। जैसे ही 30 बच्चों को अंदर एंट्री दे दी जाएगी, उसके बाद वहीं गेट पे चैनल लगा है, चैनल के बगल में 30 कुर्सियां रखी हैं। वहाँ पे अभ्यर्थियों को बैठाकर एक और फॉर्म पकड़ा दिया जाता है, जो कि डेस्कटॉप जहाँ पे आप टाइपिंग करेंगे उससे संबंधित होता है। कि उसमें काउंटर नंबर, तिथि आदि सारी चीज़ें आपको डिटेल्स भरनी होंगी, बैच, टाइमिंग आदि सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भरनी पड़ेंगी। तो वो आपको दे देंगे। उसको आपको पूरी तरह से ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पे फिल करें, जो आपको चीज़ें पता रहें उसको फिल कर दीजिए। उसके बाद आपको सीढ़ी से ऊपर जाना होगा। एक फिर आपको दूसरे वहाँ पे से आपको उठा के फिर दूसरे एक सेंटर बना है वहाँ पे, उसमें आपको भेजा जाएगा। इस प्रकार से कई सेंटर वहाँ पे बने हैं, वहाँ पे भेजा जाएगा। वहाँ पे प्रत्येक अभ्यर्थी का जो है बायोमेट्रिक होगा, वहाँ पे फ़ोटो आपकी ली जाएंगी, बायोमेट्रिक होगा। उसके बाद आपको दो जगह आपको वहीं पे साइन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप बैठ जाएंगे। फिर यहाँ पे फिर आपको एक फॉर्म वहाँ से मिल जाएगा। फिर आपको वहाँ पे ये सारी प्रक्रियाएं होने के बाद फिर आपको एक और क्लास में ले जाया जाएगा। वहाँ पे भी आपको कुछ खास नहीं करना है। वहाँ पे भी आपसे दो जगह साइन, वहाँ पे बैठा के आपसे दो जगह साइन कराया जाएगा। फिर वहाँ पे आपको कुछ देर के लिए बैठना पड़ेगा। फिर आपको दूसरे क्लास में ले जाया जाएगा, फिर वहाँ पे आपको साइन करना पड़ेगा एक जगह। तो कुल मिला के खूब हस्ताक्षर आपको करने सीख लीजिए, क्योंकि खूब जगह आपको हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। कम से कम 5-6 जगह तो आपको हस्ताक्षर करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स में।
उसके बाद आपको अलग अलग करके जो मंगल वाले रहेंगे, जो कुर्तीदेव वाले रहेंगे, उनको अलग अलग करके आपको अंदर सेंटर पे भेजा जाएगा, जहाँ पे लाइन से कंप्यूटर रहेंगे। करीब 40 कंप्यूटर एक हॉल में थे, वहाँ पे आपको बैठा दिया जाएगा। कंप्यूटर रहेगा, आपको खूब प्रैक्टिस का मौका दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहें। वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला रहेगा, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप हिंदी में चाहे इंग्लिश में कर सकते हैं। हालांकि वहाँ पे खुला रहेगा तो आपको लैंग्वेज आदि चेंज करने में थोड़ा सा समस्या होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस चेंज करके, लैंग्वेज चेंज करके कर सकते हैं। जो भी 2-4 मिनट 5 मिनट तक, जब तक सभी बच्चे सेटल नहीं हो जाते तब तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको फॉर्म मिला रहेगा, वहाँ पे टेबल जो आपका डेस्क नंबर रहेगा वो सब भर के आपसे, और जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का कार्ड जो फॉर्म मिला रहेगा वो दोनों लेके वो सबमिट कर लेंगे। उसके बाद वहाँ से आपको, उसके बाद आपका टाइपिंग का प्रक्रिया वहाँ पे शुरू होगी। आपके कंप्यूटर में ऑप्शंस आएंगे, तो पहले आपको इंग्लिश टाइपिंग होगी। अब इंग्लिश टाइपिंग में हम आपको बता दें कि इंग्लिश टाइपिंग जब आप करेंगे, वहाँ पे वर्ड आप ध्यान दीजिए, काफ़ी बड़े बड़े वर्ड आ रहे हैं। करंट का वर्ड था, कोरोना से संबंधित था, कोरोना वैक्सीनेशन से संबंधित था। तो तो आपको ध्यान देना है कि आप जब घर पे प्रैक्टिस करें तो इंग्लिश की प्रैक्टिस जो है बड़े बड़े वर्ड की करें। कोरोना वैक्सीनेशन जो है इतना बड़ा वर्ड है। इसके बाद मैनेजमेंट जैसे आदि बड़े बड़े वर्ड, करीब 8-8 10-10 वर्ड भी रह रहे हैं वहाँ पे। इतने बड़े बड़े वर्ड भी आ रहे हैं, जिसकी स्पीड इंग्लिश की एग्जैक्टली घर में 50 के आसपास है, वो भी वहाँ पे इतने, अगर बड़े बड़े वर्ड की प्रैक्टिस नहीं करके गया है तो वो 35 इंग्लिश में 35-36 में अटक जा रहा है, क्योंकि इतने वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है कि इतने बड़े बड़े वर्ड आएंगे। तो इंग्लिश में आपको बड़े बड़े वर्ड की प्रैक्टिस करके जाना है। उसकी खुद घर पे लगभग मानी 50 के आसपास स्पीड थी जिसने दी थी, और वहाँ पे जाने के बाद 40 में अटक गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। और एक चीज़ हम आपको और बता दें कि जब आप टाइपिंग करिए तो आप अपने पे कंसंट्रेट करिए, अगल बगल दिमाग को मत घुमाइए, क्योंकि आपको लगेगा कि बगल वाला बहुत तेज टाइपिंग कर रहा है आपसे, क्योंकि पूरे सीरियल से कीबोर्ड रहेंगे दोनों तरफ, तो आपको लगेगा कि आपके बगल वाला बहुत तेज टाइपिंग, जबकि वो केवल बगल वाले की नहीं, पूरी सीरियल वालों की स्पीड समझ में आती है, जो कीज दबाने की आवाज़ आती है। तो इस पे आप बिल्कुल ध्यान ना दें। वो बता रहा था कि उसके बगल वाले की एक अभ्यर्थी की टाइपिंग की स्पीड 19 आई थी, और एक बगल वाले की जो स्पीड आई थी वो आई थी 33, जबकि उसकी खुद की 40 आई थी। इसका मतलब कि वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको लगेगा कि उसको लग रहा था कि बगल वाला बहुत तेज कर रहा है, 40 50 60 कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या थी 19, और आपके देखिए 33 आई थी उनके बगल वालों। तो उस पर आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, लेकिन बड़े बड़े वर्ड की प्रैक्टिस करके जाइए। ओके, उसके बाद 5 मिनट तक आपकी टाइपिंग होगी। उसके बाद आपकी स्पीड लिख के आ जाएगी, जैसे 40 वर्ड स्पीड आई थी तो बस इतना लिख के आ जाएगा, 40 वर्ड पर मिनट। उसके बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा। ध्यान देना है कि यही स्पीड फाइनल स्पीड होती है, इसमें एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं है। बैक स्पेस का आप फुल्ली यूज कर सकते हैं, जितना आपकी इच्छा हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको बस इतना ध्यान देना है कि आपको स्पीड पानी है मैक्सिमम मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की। जो यहाँ पे लिखी रहेगी वो आपकी अंतिम स्पीड होगी, उस पर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आप बैक स्पेस का खूब यूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो भी आपको लगे आप कर सकते हैं। तो मिनिमम आपको स्पीड जो आपकी स्क्रीन पे होनी चाहिए वो 30 दिखनी चाहिए बस, किसी भी हालत में। हालांकि ऐसा मत करिएगा कुछ भी दबाते जाइए, एक्यूरेसी नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ पे आपकी एक्चुअल जो आपकी गलतियाँ होंगी उसको घटा के एक्यूरेसी दिखाता है। वहाँ पे जो स्पीड है, मान लीजिए कि जब आप घर पे कंप्यूटर पे करते हैं तो आप देखते हैं कि ग्रॉस स्पीड आपकी मान लीजिए कि 42 आई है, और आपने कुछ गलतियां इरर्स की हैं, तो नेट स्पीड वहाँ पे दिखाता होगा कि 35 या 40 आपको मान लीजिए दिखाता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे दिखाता है कि आपकी नेट स्पीड दिखा रहा है, इरर्स को आपके काट के दिखा रहा है।
तो आपको इन चीज़ों को ध्यान देना होगा। आपको इरर्स को, ये नहीं कि आप पूरा गलत टाइप करते जाइए तो अभी आपकी स्पीड आएगी, तब आपकी स्पीड फिर नहीं आएगी। ध्यान। उसके बाद 5 मिनट की टाइपिंग के बाद अब आते हैं हिंदी की टाइपिंग। हिंदी की टाइपिंग में आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, फिर वही खुलेगा, आपको कुछ नहीं करना है। हिंदी की टाइपिंग बहुत आसान आती है, आप निश्चिंत रहिए। छोटे छोटे वर्ड रहेंगे, बहुत बड़ा वर्ड रहेगा तो 4 से 5 कैरेक्टर का वर्ड बहुत सबसे बड़ा कैरेक्टर होता है। छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, जैसे भारत एक महान देश है, भारत के निवासी हैं हम, सभी भारत के निवासी हैं, इतना आसान आप समझ लीजिए कि आता है। तो आप एकदम निश्चिंत रहें हिंदी की टाइपिंग। यदि आप घर पे हिंदी की टाइपिंग, हम आपको बता रहे हैं कि यदि आप घर पे 35 कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत कम आएगी, तो आपकी 30 प्लस ही रहेगी। अगर आप घर पे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे वर्ड्स रहते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने के सवाल ही नहीं होते हैं। यदि आपके ठीक है, नर्वस नहीं है, तो यदि आप 35 हैं घर पे तो वहाँ पे 30 के नीचे नहीं जाएंगे, इतना आप निश्चिंत रहिए। मेन फोकस जो डर लगता है कि हिंदी में, हिंदी का एकदम आप निश्चिंत रहिए, एकदम आसान रहता है। स्पेशल कीज की हम बात करें तो स्पेशल कीज जो है, जो उसके शिफ्ट में थे, एक भी स्पेशल कीज का प्रयोग हिंदी की टाइपिंग में नहीं किया गया था। इंग्लिश की टाइपिंग में हाँ नंबर्स थे इंग्लिश की टाइपिंग में, बट हिंदी की टाइपिंग में एक भी नंबर्स नहीं थे, और एक भी जो आप स्पेशल कीज का प्रयोग करते हैं आल्ट के साथ, उसका एक भी प्रयोग नहीं हुआ था। ये हम आपको, हालांकि कई शिफ्टों में ये 2-3 रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं, मैक्सिमम 5 से ज़्यादा कहीं किसी भी हालत में नहीं रहेंगे। तो उस शिफ्ट में एक भी स्पेशल कीज का नंबर्स का प्रयोग करके उनको नहीं आया था, तो ये अच्छी बात है, इसलिए भी स्पीड उसकी अच्छी आई थी। हिंदी में उसकी स्पीड 44 के आसपास आई थी, 44 आई थी, उसने बताया जो। तो इसलिए आपको हिंदी में डरने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश में आपको बड़े बड़े वर्ड्स प्रैक्टिस करने हैं। तो ये आपके लिए नॉर्मल से जितने भी आपके सवाल थे, उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गए होंगे। उसके बाद आपकी टाइपिंग ख़त्म हो जाएगी, आपकी स्पीड आप देख लीजिए, उसके बाद आप वहाँ से चले आइए अपना मोबाइल लेके। तो ये पूरी प्रक्रिया है, ये सारे प्रोसीजर्स हैं। कुर्तीदेव, और वहाँ पे बता रहा था कि उसके बगल में एक लड़का कुर्तीदेव का है, वो खुद मंगल के थे। तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी आप फॉन्ट में रहिए, हिंदी का तो एकदम इशू नहीं है। इंग्लिश में आपको थोड़ी सी बड़े वर्ड्स की प्रैक्टिस अभी से करके जानी पड़ेगी, क्योंकि बड़े वर्ड्स में जो वर्ड्स आप नहीं देखे रहते हैं उसमें स्पीड ऑटोमेटिक डाउन होती है, क्योंकि उसकी आपको एक एक वर्ड्स की स्पेलिंग को चेक करना होगा, यदि आप एक्यूरेसी ठीक ठाक रखना चाहते हैं तो ये रही आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।